चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याओं की आई एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों इससे पहले हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को समझा है पार्ट 1 में, उस वाली वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। और अब हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 and 3/4 और इसको हम कह सकते हैं 1 से ही 3/4 और 4 से ही 3/8 भी कह सकते हैं, या 1 and 3/4, 4 and 3/8। ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, मिक्स नंबर्स हैं, और इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 1 से ही 3/4, तो 4 की गुणा पहले 1 से हो जाएगी, और जो भी आएगा उसमें हमें 3 को ऐड करना है। तो 4 एकम 4 और उसमें हमने 3 को ऐड करा तो हमें मिला 7। ठीक है, और जो हर है वो एज इट इज़ रहेगा, वो 4 ही रहेगा क्योंकि पहले ही 4 था। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 and 3/8 है, तो 8 की और 4 की करेंगे गुणा, तो 8 चौक 32, और 32 इसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। तो ये हो गया 35, और जो इसका हर है वो वही रहेगा जो पहले था, यानी 8। तो दूसरे वाले जो सिंप्लीफिकेशन है वो हुआ 35/8। ठीक है, अब बनाए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल। तो अब हो गया 7/4 और 35/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। ठीक है, इनको कन्वर्ट करा यानी सिंपल करा है, सिंप्लीफाई करा, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सेम वही ट्रिक यूज़ करेंगे। दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे और जोड़ के करेंगे 2 से भाग। ठीक है, बहुत सिंपल है। दोनों ही नंबर्स को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कर देंगे 2 से भाग। अब जोड़ने का तरीका क्या है? जोड़ने का तरीका वही है, एलसीएम लेना है। इसलिए बच्चों आपको एलसीएम लेने में परफेक्शन होना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, और ये बहुत ही सिंपल है। तो इसीलिए सबसे पहले आप एलसीएम लेने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आप चैप्टर 1 को कर पाएंगे। ठीक है, आपको सिखाया भी गया है, तो उम्मीद तो यही है कि आप अच्छे से सीख भी रहे हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ ही आप अपना क्लास वर्क भी करते ही जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर है 7/4 + 35/8 और डिवाइड करना है 2 से। 2 के अपन में हम 1 मान के चलेंगे, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला है यहाँ पर 35, 14 और 35 का एडिशन अपॉन में 8, क्योंकि इन दोनों का लघुत्तम जो है वो 8 आया है, और अपॉन में 2/1। ठीक है, और जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिला 49, और 8 दूनी हो गया 16, तो 49/16 49/16 आया इन दोनों नंबर्स के ठीक मध्य का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 इन ब्रैकेट -2/3 + 1/4 ब्रैकेट क्लोज को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं इन दोनों के ठीक बीच की संख्या है। तो ये दिखाना तो बहुत ही आसान है। ये तो हमें यहीं से पता लग रहा है कि जब हमने इन दोनों को जोड़ा है, ब्रैकेट के अंदर हमें जोड़ी तो रहे हैं, और जोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं 1/2 यानी 2 से हम इसको भाग भी कर रहे हैं। तो दो संख्याओं को जोड़ के जब हम 2 से भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के ठीक बीच की संख्या निकालते हैं, यानी कि इन दोनों के हम ठीक बीच की संख्या निकाल रहे हैं, है ना। तो अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि पहले इसको सॉल्व कीजिए, p/q के रूप में दिखाइए, और फिर बताइए जो नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद कौन सा नंबर आएगा, इनके ठीक बीच का नंबर आएगा, क्योंकि हमने 2 से भाग करा इनको जोड़ के। तो कह रहे दिखाइए कि जो नंबर आएगा वो इन दोनों के ठीक बीच का नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपली सॉल्व करना है। 1/2 इन ब्रैकेट -2/3 + 1/4, एलसीएम लिया 12 आया, -8 + 3 आया, -5/12, क्योंकि -8 + 3 तो हमें मिलता है -5। ठीक है, बड़ी संख्या के सामने का ही निशान आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो -5, और एलसीएम में जो 12 चल रहा है वो एज इट इज़ ही चलता रहेगा 12। अब -5 और 12 दूनी हो गए 24, तो -5/24। अब इन्होंने बोला कि जो नंबर आया वो दिखाओ कि वो इसके और इसके ठीक बीच का नंबर है। तो वो तो है ही, नंबर दिख रहा है अलग ही, लेकिन हम इसको दिखाना भी है ना, रिटन में दिखाना है, क्योंकि मैथ्स में कोई भी चीज़ हमें लिख के प्रूफ करनी होती है ना। तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे -2/3 और 1/4 के ठीक बीच का नंबर निकाल के। तो जब हमने इनके ठीक बीच का नंबर निकाला तो हमें फिर से क्या मिलेगा, -5/24 ही मिलेगा, क्योंकि ये खुद ही 2 से भाग हो रहा है। तो भाग होने का मतलब है 2 से, कि उन दोनों के ठीक बीच का ही नंबर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी। सॉल्व करते वक्त हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे।